नमो विहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मार्जयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाचिन्। हाँ, मंगलाचरण कौन करेगा? काश्मीरा बेन, सुधा बेन। दीदी हूँ करूँ? किसको बोलो? हाँ, करो काश्मीरा। वीतराग विज्ञान नमो ताहि जैते जाते भये हरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश बहुविधि भव दुख निके करि हो सत्तानाश। जो बहु विधि भव दुख निके, आगर जो शब्द आगे से। जो हाँ, बहु बहुत सुंदर। जो बहुविधि भव दुख निको करिए सत्तानाश। हाँ, बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला में हमारी चर्चा चल रही है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का तीसरा अधिकार हमने शुरू किया है। उसमें संसार दुख मोक्ष सुख, ये हेडिंग है, संसार दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपण। पंडित साहब इसमें बताएंगे कि कैसे जीव संसार में दुख को भोगता है और कैसे ये जीव मोक्ष सुख का आवाज आ प्रयास रही है कर सकता जिससे है। सब म्यूट कीजिए सब लोग। आवाज डिस्टर्बेंस हो रहा है थोड़ा, अपना अपना म्यूट कर दीजिए। जब कुछ प्रश्न हो, कुछ चर्चा करना हो तभी खोलिए उसको, है ना। देखो, आज हम चर्चा करेंगे पेज नंबर 46 के ऊपर। इसमें मैंने बताया था दो अपेक्षा से बात होगी। इसमें एक कर्मों की अपेक्षा से दुख बताएंगे और दूसरा पर्याय की अपेक्षा से, बराबर। तो दो प्रकार से इसकी चर्चा करेंगे। पहले कर्मों की अपेक्षा से ये जीव किस प्रकार से दुखी होता है उसकी चर्चा करते हुए पेज नंबर 46 पे ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति मिला सबको। 46 पेज नंबर। देखो इसमें क्या बताते हैं। प्रश्न ये हो सकता है कि ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय का तो क्षयोपशम से तो जीव के ज्ञान का उगाड़ होता है, तो फिर यहाँ पर ये क्यों लिखा है कि ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय के क्षयोपशम से होने वाला दुख। तो इसका जवाब मैंने दिया था पिछली क्लास में कि इसमें मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम, ये तीन चीज होती है तब ये दुखी होता है। मिथ्या दर्शन सहित का ज्ञान होगा, अज्ञान और असंयम, ये तीन चीज, ये अपराध है जीव का। ये तीन के मिक्सिंग करके अगर जीव अपने ज्ञान का यूज करता है तो अवश्य में वे जीव दुखी होगा। लड्डू तो आपने बहुत अच्छा बनाया, बादाम, काजू, पिस्ता, सच्चा घी, ये सब डाल करके बहुत अच्छी तरह से बनाया, परंतु उसमें एक बिंदु यानी एक बूंद अगर जहर का हो तो बताओ गिरीश भाई, वो लड्डू खाने लायक है क्या? नहीं, नहीं खाने है ना, लायक नहीं होगा। खाने लायक नहीं होगा। इसी तरह ज्ञान आपका कितना अच्छा हो, आपका बहुत क्षेम हो, बहुत उगाड़ ज्ञान हो, परंतु इस उगाड़ ज्ञान के साथ अगर आपके अंदर में मिथ्या तो पल रहा है, अज्ञान पल रहा है, असंयम पल रहा है, तो ज्ञानी कहते हैं वो ज्ञान आपको सुखी नहीं करेगा, उस ज्ञान से व्यक्ति दुखी होगा, बराबर। तो ये जितनी भी चर्चा चलेगी ना, ये अभी कर्मों की अपेक्षा से और पर्याय की अपेक्षा से, इन सब में एक थीम को याद रखना कि मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम, इसके सहित का जो भी दुख होगा, इसके सहित का जो भी जीव उपाय करेगा वो सब दुख ही होगा। ये समझ लेना, ये मोक्ष मार्ग में यही जीव को प्रथम में प्रथम यही जीव को दूर करना है
मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम, ये तीन चीज को प्रॉपर समझ लेना। तो इसके समझने से अपने को ये ख्याल आएगा कि ज्ञान भले कितना हो, स्वयं कितना अच्छा हो, उगाड़ ज्ञान बहुत हो, परंतु अगर उनके अंदर में मिथ्यात्व पल रहा है, अज्ञान पल रहा है, असंयम पल रहा है, तो ये व्यक्ति दुखी ही होगा। बराबर। मैंने एक चार्ट भेजा है, थोड़ा सा छोटा सा, ये वाला जो पैराग्राफ है ना, इसके ऊपर से ये चार्ट बनाया है। पहले अपन ये पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। मिथ्या दर्शन आदि से जीव को स्व पर विवेक नहीं हो सकता। कि मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम, बराबर, इससे जीव को क्या नहीं होता, स्व पर का विवेक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जीव मिथ्यात्व में चल रहा है ना, विपरीत मान्यता कर रहा है ना, अपने अंदर में अज्ञान चल रहा है ना, इसकी वजह से वो व्यक्ति को स्व पर का विवेक नहीं होता। स्व माने आत्मा और पर माने शरीर आदि सब ले लेना। देखो इसमें आएगा, स्वयं एक आत्मा, आत्मा एक स्वयं है, और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर। ये शरीर कितने पुद्गल से बना है अंकित भैया? ये अपना जो बॉडी दिख रहा है ना, ये शरीर कितने पुद्गल परमाणु का पिंड है? अनंत पुद्गल परमाणु। हाँ, अनंत पुद्गल परमाणु का ये पिंड है, ये शरीर, और इनके संयोग रूप मनुष्य आदि पर्याय उत्पन्न होती है। ये जो मनुष्य पर्याय मिली है वो उसी पर्याय को स्व मानता है। तो ये गलती हो गई ना। स्व स्व क्या था काश्मीरा बेन? स्व क्या था? स्व किसको मानना चाहिए? और तो खुद आत्मा था। हाँ, स्व तो खुद आत्मा था, और इनने स्व किसको माना? अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर को, ये मनुष्य पर्याय को ये व्यक्ति ने स्व मान लिया। ये इसकी बहुत बड़ी, सबसे बड़ी गलती है। बराबर। मैंने एग्जाम्पल दिया था, रिलायंस कंपनी का हमने एक शेयर खरीदा, एक ही शेयर खरीदा है, और हम क्या बन गए? कंपनी के मालिक बनने जा रहे हैं, कंपनी का होल्डर अपने हाथ में ले रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। आप तो मात्र रिलायंस के एक शेयर के मालिक हो, एक शेयर जीतना ही, कंपनी का मालिक आप नहीं बन सकते। इसी तरह आप एक आत्मा के मालिक हो, एक ही आत्मा के मालिक हो, ये अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर के आप मालिक कैसे बन गए? तो ये सबसे बड़ी जीव की गलती है। तो पहले ये बात समझ में आई। तथा आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना, देखना, ज्ञान दर्शन, ये इनके गुण है, तो ये इनका स्वभाव है। उसके द्वारा किंचित जानना देखना होता है। इसके द्वारा अपन जानते देखते हैं ना, अपना जितना क्षय समय उतना अपना जानते देखते हैं, और अंदर में जानना देखना अपना स्वभाव है। उस स्वभाव के माध्यम से थोड़ा ज्ञान अपने को भी होता है। और कर्मोपाधिक से हुए क्रोधाधिक भाव उन रूप परिणाम पाए जाते हैं। ये जो उपाधि भाव है ना, रागादि भाव, विकारी भाव, कषायादि भाव, इन भाव से ये जीव को कषाय के परिणाम होते हैं, क्रोधाधिक परिणाम होते हैं। तथा शरीर का स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव है, वह प्रकट है। ये जो शरीर है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण इसमें है ना, कलर हो तो गोरा, किसी का काला, है ना, अंदर में स्पर्श रस गंध वर्ण सब कुछ है, तो ये प्रकट है। और स्थूल कृशादि होना, स्थूल शरीर, किसी का सूक्ष्म, मतलब बोलते ना, दुबला शरीर, पतला शरीर, मोटा शरीर, जाड़ा शरीर, काला शरीर, गोरा शरीर, ये सब क्या है? स्पर्शादि का पलटना, स्थूल कृशादि को होना इत्यादि अनेक अवस्थाएं होती है। इन सबको अपना स्वरूप जानता है। ये बहुत बड़ी गलती है। अब इसमें 3 प्रकार की मूढ़ता का मैंने चार्ट भेजा है आपको। कैसे द्रव्य की मूढ़ता, कैसे गुण की मूढ़ता, और कैसे पर्याय की मूढ़ता, है ना। ये 3 प्रकार की मूढ़ता आप इसमें देखना। देखो ये चार्ट से, ये पैराग्राफ से एक चार्ट बनाया। द्रव्य मूढ़ता किसको कहते हैं, गुण मूढ़ता किसको कहते हैं, और पर्याय की मूढ़ता किसको कहते हैं? बराबर। देखो पहले द्रव्य मूढ़ता, तो द्रव्य मूढ़ता में क्या लिखा है? स्व पर को एक मानता है। तो यहाँ 2 द्रव्य कौन से हैं सुनीता जी? 2 द्रव्य कौन से हैं यहाँ पर? दो द्रव्य, जीव और शरीर। बहुत बढ़िया। 2 द्रव्य हैं, एक जीव यानी आत्मा और एक शरीर।
तो इन दो को क्या मानता है? एक मानता है। तो वो एक है कि दोनों अलग हैं? भावना बेन, दोनों ये अलग दोनों एक है कि दोनों अलग हैं? अलग है ना? अलग है ना? तो अलग है पर जीव एक मानता है। अब देखो, आप कहोगे दीदी दोनों अलग है, ये तो हमें समझ में आता है, पर अपना प्रैक्टिकल अपन सोचे ना, अपना ऑब्जर्वेशन करके विचारो कि 24 घंटा अपन शरीर की फीलिंग करते हैं, शरीर की अनुभूतियां करते रहते हैं, कि अपन आत्मा की कुछ अनुभूति करते हैं। आत्मा तो याद ही नहीं आता। 24 घंटा निकल जाए तो भी आत्मा याद नहीं आवे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जीव 24 घंटा अपने को शरीर रूप मानता है और शरीर रूप ही फीलिंग करता है, शरीर रूप ही अनुभूतियां करता रहता है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तो मेरा सुबह से सिर दुख रहा है और आज मुझे डॉक्टर के पास जाना है, आज मुझे फला फला काम करना है। अरे पूरी 24 घंटा शरीर की ही अनुभूति करता रहता है आत्मा, और मानता है अपने को शरीर। तो पहली द्रव्य मूर्ता क्या हो गई? स्व पर को एक मानना, ये द्रव्य मूर्ता है। दोनों द्रव्य अलग हैं, जीव द्रव्य अलग है, शरीर पुद्गल अलग है, और दोनों को एक मानना, इसको द्रव्य मूर्ता कहते हैं। बराबर। अब गुण मूर्ता देखो, गुण मूर्ता में इसमें आया था ना, आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव है। तो आत्मा का गुण तो है ज्ञान दर्शन, तो ज्ञान दर्शन इनका स्वगुण है, पर ये पर गुण को अपना गुण मानता है। पर गुण में क्या लेना सुधाबेन? पर गुण में क्या लेना? पर गुण क्या लेना? बोलो। स्पर्श रस गंध वर्ण, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये जो पुद्गल का गुण है उसको अपना गुण मानता है, और अपना ज्ञान दर्शन जो गुण है उसको अपना गुण नहीं मानता। आया प्रॉपर समझ में? ज्ञान दर्शन मेरे गुण है, आत्मा के गुण ज्ञान दर्शन है, उसको अपना नहीं मानता। और स्पर्श रस गंध वर्ण जो पुद्गल के गुण है, जो शरीर के गुण है, उसको अपना मानता है। कौन सी मूर्ता हो गई? ये कौन सी मूर्ता हो गई? मूर्ता। हाँ, ये गुण मूर्ता हो गई। बराबर। अब पर्याय मूर्ता देखो, पर्याय मूर्ता में क्या लेना? पर्याय का नेचर है जानना जानना जानना, देखना जानना देखना, ये पर्याय का नेचर है, ये पर्याय का स्वभाव है। तो ये व्यक्ति क्या करता है? पर्याय मूर्ता में क्रोधादि विकारी भाव को अपना मानता है, क्रोधादि विकारी भाव रूप परिणमित होता है, और शरीर की अपेक्षा से कहें तो अपने को मोटा मानता है, दुबला मानता है, पतला मानता है, काला मानता है, गोरा मानता है। ये सारी पर्याय मूर्ता है। तो तीनों बात आपको समझ में आ गई होगी। द्रव्य मूर्ता, गुण मूर्ता और पर्याय मूर्ता। द्रव्य मूर्ता में शरीर और आत्मा को एक मानता है, गुण मूर्ता में ज्ञान दर्शन गुण को छोड़ करके स्पर्श रस गंध वर्ण जो पुद्गल का गुण है उसको अपना मानता है, और पर्याय मूर्ता में जानना देखना ये वास्तव में इनकी पर्याय है, उसके बदले क्रोधाधिक पर्याय को अपना मानता है, विकारी भाव को अपना मानता है, और शरीर की अपेक्षा से देखा जाए तो अपने को दुबला पतला मोटा छोटा काला घोरा मानता है। ये इनकी पर्याय मूर्ता है। ये पूरा पैराग्राफ में पंडित साहब ने 3 प्रकार की मूर्ता बताई। आया सभी को समझ में? 3 प्रकार की मूर्ता बराबर। अब आगे बढ़ेंगे अपन ये पैराग्राफ के बाद। अब देखो ये क्या किस प्रकार से ये जीव ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय के संयम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति ये कैसे करता है। देखो दूसरे अधिकार में और तीसरे अधिकार में क्या अंतर है मालूम? वहां पर मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति बताई थी। यहाँ पर ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय के संयम से दुख बताएंगे, और उससे निवृत्त कैसे होना ये उपाय भी बताएंगे। उससे निवृत्ति कैसे करना ये तीसरे अधिकार में बताएंगे। बराबर। नहीं तो आपको ये लगेगा इसमें भी 8 कर्म आए, उधर भी 8 कर्म आए थे, लेकिन वहां 8 कर्म की थीम अलग थी, वहां का अलग प्रकार से बताया था। वहां तो पराधीन प्रवृत्ति बताई थी, और यहाँ पराधीन प्रवृत्ति बता करके संयम से होने वाले दुख को बता करके इसकी निवृत्ति भी बताएंगे। आया समझ में? अब अपन आगे बढ़ते हैं।
वहां ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति इंद्रिय मन के द्वारा होती है। इसलिए यह मानता है कि ये त्वचा, जीभ, नासिका, नेत्र, कान, मन मेरे अंग हैं। त्वचा माने क्या लेना अंकित भैया? त्वचा माने कौन सी इंद्रिय लेना? 5 इंद्रिय में से त्वचा स्पर्शेंद्रिय। त्वचा माने स्पर्श, जीभ, नासिका माने नाक, नेत्र माने आंख और कान ये जो अपने हैं, और मन ये मेरे अंग हैं। इनके द्वारा मैं देखता जानता हूँ। ऐसी मान्यता से इंद्रियों में प्रीति पाई जाती है। अब निकाल लीजिए चार्ट नंबर 3 नंबर का जो चार्ट भेजा मैंने अभी आपको, उस चार्ट के माध्यम से इसकी चर्चा होगी। देखो पहले चार बातें इसमें देख लेना। एक तो दुख बताया, फिर इसका उपाय बताया, ये उपाय झूठे क्यों हैं ये बताया, और सच्चा उपाय। चार पॉइंट से इसकी चर्चा चलेगी। पहले तो ये जीव को इन अवस्था से होने वाला दुख क्या है, और फिर ये व्यक्ति उपाय तो करता है, परंतु ये उपाय क्या करता है ये बताया। फिर ये उपाय झूठे क्यों हैं ये बताया, और सच्चा उपाय क्या है ये भी बताएंगे। तो इसमें 4 बातें हैं। दुख क्या है तो पहले बताया, इंद्रियों में प्रीति करता है। किस किस अवस्था में ये व्यक्ति अपने को दुखी मानता है, तो पहली बात बताई इंद्रियों में प्रीति करता है। दूसरा बताया विषयों की इच्छा करता है, और तीसरा बताया विषयों का अखंड भोग चाहता है। ये सारी चर्चा इसमें आने वाली है। मैंने आपको पहले चार्ट में ये बात बता दी कि 4 बिंदु कौन से आएंगे, ये चार्ट के माध्यम से बता रही हूँ। पहली बात बताई दुख क्या है, इंद्रियों में प्रीति करता है, विषयों की इच्छा करता है, और विषयों का अखंड भोग चाहता है। बराबर, ये पहला इसका दुख है। अब ये उपाय तो करता है, पर ये इसका उपाय कैसा, क्या उपाय करता है? शीघ्रता से विषयों को ग्रहण करता है, झपट्टा मारता है, जल्दी 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 मुझे विषय चाहिए, तो ये विषयों को ग्रहण करता है, शीघ्रता से विषयों को ग्रहण करता है। ये उपाय तो करता है। तो फिर तीसरे पॉइंट में बताया ये उपाय झूठे क्यों हैं, ये उपाय झूठे क्यों हैं? तो बोले ये उपाय जो कर रहा है ना विषयों का ग्रहण करने का, ये अपने अधीन नहीं है। ये विषयों का ग्रहण करना तुम्हारे अधीन नहीं है भाई। आया समझ में? चर्चा करेंगे अपन। और चौथा बताया तो फिर सच्चा उपाय क्या है? सच्चा उपाय मोह को दूर करना, कषाय को दूर करना, यही सच्चा उपाय है। बराबर, ये सारी चर्चा अभी ये जो चार्ट पे मैंने आपको 4 बिंदु बताया ना, इसके ऊपर से ये चर्चा चलेगी। अब देखना आज का प्रैक्टिकल अपन सभी करेंगे अभी, और मैं बताऊंगी आपको कि कैसे जीव ये मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है। देखो पेज नंबर 46 समझ में आया? ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति इंद्रिय मन के द्वारा होती है। ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति माने मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। बराबर, अपना जो वर्तमान में क्षम ज्ञान है ना, मति श्रुत ज्ञान है ना, तो ये मति श्रुत ज्ञान किससे होता है? इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। तो इंद्रिय और मन के निमित्त से इसकी प्रवृत्ति भी होती है। तो ये क्या मानता है? 5 इंद्रिय के विषयों से मैं जानता देखता हूँ, यानी 5 इंद्रियों से मैं जानता हूँ। आंख से किसी पुद्गल को देखा, टीवी देखा आंख से, तो क्या मानता है? मैं आंख से देखता हूँ कि ज्ञान से देखता हूँ? मानता क्या है? बोलो भावना बेन, क्या मानता है? आंख से देखता हूँ मानता है। मानता है। और वास्तव रियलिटी क्या है? ज्ञान से देखते जान। हाँ, अरे प्रभु आंख तो मुर्दे को भी है। मुर्दा जो होता है ना, डेथ बॉडी जो होता है ना, उसको भी आंख है। तो वो आंख से देखता हो तो मुर्दा क्यों नहीं देखता? इसका मतलब आंख से नहीं देखा जाता, ज्ञान से ही जानने में आता है। दूसरी बात, अरे डेथ बॉडी की तो बात छोड़ो, कई बार ऐसा होता है अपनी नजर होती है सामने और अपने को देखता है कुछ और। बोलो गिरीश भाई, ऐसा होता है कि नहीं कभी कभी? होता है, जी बहुत टाइम होता है। और होता है। अरे बहुत टाइम होता है। क्यों? अपन है ना, अपन ऐसे सामने देख रहे हैं और अपने अंदर में ज्ञान में तो कुछ और चल रहा है, अपन किसी और को देख रहे हैं, मन में कुछ और विचार चल रहे हैं, अपन किसी और को विषय बना रहे हैं ज्ञान में, तो अपने को कुछ और दिखता है और नजर तो है टीवी के सामने।
टीवी को देख रहे हो और अंदर में कुछ और देख रहे हो, तो ऐसा भी होता है। इसका मतलब ध्येय से ज्ञान नहीं होता। इसका मतलब टीवी को आप नहीं देखते हो, आप अपने ज्ञान से जानते हो। आया समझ में? ऐसी मान्यता से इंद्रियों में प्रीति पाई जाती है। उनको ये लगता है कि मैं तो 5 इंद्रियों से जानता हूँ, देखता हूँ, सूंघता हूँ, रस लेता हूँ, स्पर्श करता हूँ। 5 इंद्रिय के माध्यम से मैं सारा जानता देखता हूँ। तो ये कहते हैं इसी के वजह से इस जीव को इंद्रियों में प्रीति पाई जाती है, माने इंद्रियों को ही अपना मानता है। अब जरा आंख में प्रॉब्लम हो जाएगी तो दुखी हो जाएगा, कान में जरा कम सुनाई देगा तो आकुलित हो जाएगा, एक घ्राणेन्द्रिय थोड़ी कम हो जाएगी तो तकलीफ में आ जाएगा। ये सारी चीजें इनको क्यों दुखी कर रही है? इंद्रियों से दुखी नहीं होता, इंद्रियों में प्रीति करता है, रुचि करता है, उनको अपना मानता है, इसीलिए वो व्यक्ति दुखी होता है। आया समझ में? अब देखो आगे। तथा मोह के आवेश से उन इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है। मोह के आवेश से, ये शब्द समझना, मोह के आवेश से, और द्रव्य को अपना माना है तो उनके आवेश में आ गया और इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है। और उन विषयों का ग्रहण होने पर उस इच्छा के मिटने से निराकुल होता है, तब आनंद मानता है। सपोज करो पेट में बहुत भूख लगी और आपको मन पसंद भोजन मिल गया, है ना, गर्मा गर्म दाल चावल सब्जी रोटी रसगुल्ला, आपको जो मन पसंद है, आपका हलवा पूरी जो भी आपको मन पसंद है, पानी पूरी पिज्जा जो भी मन पसंद है, वो चीज आपको सामने मिल गई और वो भोजन करने से आपको अंदर में जैसे भोजन किया ना तो भोजन की तृप्ति हो गई और जो आपको इच्छा थी वो थोड़ी शांत हो गई, तो आपको निराकुलता लगती है। उस समय जीव आनंद मानता है। पर आप मुझे बताना, वो पानी पूरी खाने से, पिज्जा पानी पूरी से, हलवा पूरी से आपको आनंद आया है, उससे आप सुखी हुए हो, उससे आपको आनंद आता है कि जानने से आनंद आता है? जानने से आनंद आता ये तो मालूम अपन बोल तो देते हैं सुधा देन, लेकिन प्रैक्टिकल करो तब पता चलेगा। आपको ये महसूस होता है ना? देखो ये किस डिस्टरबेंस हो रहा है आज, पता नहीं। आप है ना म्यूट करके रख दीजिए आपका फोन। हम्म। दीदी आपका फोन म्यूट हो गया है। अभी देखो आई आवाज? आयो। हाँ। तो क्या हुआ कि देखो अभी समझना इसको कि ये व्यक्ति को, अब देखो क्या होता है मालूम, इसका प्रैक्टिकल थोड़ा समझे अपन, कि जिस समय हमको भोजन करने की इच्छा हुई, आपको ये लगता होगा कि दीदी ऐसा तो होता है, भोजन करते हैं तो तृप्ति हो जाती है, जब भूख लगती है तो आकुलता होती है, और मन पसंद भोजन मिल जाता है, भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो आनंद तो आता है, निराकुलता तो होती है। बोलो ऐसा ऐसा प्रैक्टिकल होता है कि नहीं? होता है, होता है ना? ऐसा प्रैक्टिकल होता है ना कि जब भूख लगती है तो आकुलता होती है और मन पसंद भोजन मिल गया और हमने भोजन कर लिया, तृप्ति हो गई तो निराकुलता लगती है और आनंद आता है। ये तो हमारी डे टू डे लाइफ पे प्रैक्टिकल है बिल्कुल। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, पंडित साहब ये बताना चाहती हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि जिस समय आपको इच्छा हुई ना और इच्छा के अनुकूल भोजन मिला ना, उस समय इच्छा की थोड़ी पूर्ति हो गई ना, तो वो इच्छा की पूर्ति होने के कारण आपको भ्रम हो जाता है कि मुझे विषयों में से आनंद आ रहा है, मुझे विषयों में से सुख मिल रहा है, इसीलिए आपको निराकुलता का वेदन होता है। परंतु ये भ्रम है, ये मान्यता गलत है, आपको समझना पड़ेगा। ये मान्यता बिल्कुल गलत है कि मैं भोजन से सुखी हो गया, मुझे भोजन में से आनंद आया, ये मान्यता बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है?
इसीलिए गलत है कि देखो सुनो ध्यान से कि भोजन मिल गया, उस समय इच्छा का शमन हुआ ना, इच्छा का शमन हुआ, इसलिए ऐसी भ्रांति हो गई कि मैं तो सुखी हो गया, मुझे तो मजा आ गया, मुझे तो भोजन करने का आज बहुत अच्छा लगा। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न पूछूं कि फिर आपको 5-6 घंटे के बाद जब दोबारा भूख लगती है तो आकुलित होते हो कि नहीं, फिर इच्छा होती है कि नहीं भोजन करने की? बोलो काश्मीरा बेन। होती है। हाँ दीदी, होती है, होती है। होती है ना? तो फिर ऐसा क्यों हाँ हुआ? होती है फिर दीदी। से आप हाँ, फिर से आप हाँ। आकुलित क्यों हो गए? फिर से आपको ये प्रकार का आकुलितपना क्यों हो रहा है? इसका मतलब विषयों में सुख नहीं है। समझना प्रॉपर, विषयों में बिल्कुल सुख नहीं है। अगर विषयों में सुख होता तो आपको तृप्ति, परम तृप्ति हो जाना चाहिए, दोबारा भोजन करने की जरूर ना पड़े। देखो, एक बार जीव सिद्ध हो जाता है तो फिर से दोबारा कभी संसारी होता है? नहीं होता। बोलो आप। नहीं नहीं होता, नहीं होता। क्योंकि जो सिद्धत्व का सुख है ना, सिद्धत्व का जो आनंद है, वो आनंद ऐसा आनंद है कि दोबारा कभी उनको वो आनंद में से बाहर निकलने का कभी होता ही नहीं है। वो सुख ऐसा है कि परमानेंट, अनादि अरे अनंत काल तक वो सुख है, शादी अनंत काल तक वो सुख को भोगता है, आनंद को भोगता है, निराकुलता को भोगता है, फिर कभी दुख का नाम निशान नहीं रहता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ थोड़ी देर के लिए इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो भ्रांति हो जाती है कि इसमें से सुख आया, मैं सुखी हो गया, आज मुझे आनंद आया, और 5-6 घंटे में फिर से वो व्यक्ति दुखी हो जाता है। इसलिए पंडित साहब कहते हैं ये वास्तव में विषयों में से सुख नहीं आता, इंद्रियों में से सुख नहीं आता, इंद्रियों में से आनंद नहीं आता। सुख और आनंद तो वास्तव में तुम्हारा आत्मा का गुण है, आत्मा में से आता है। अब पंडित साहब यहाँ पर एक कुत्ते का दृष्टांत दिया, इसमें 2-3 कुत्ते का दृष्टांत आएगा अलग अलग प्रकार से। देखो क्या है कुत्ते का दृष्टांत। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, उससे अपना लोहू निकले, लोहू माने खून निकलता है, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह हड्डियों का स्वाद है। अब समझना कैसा कैसा बढ़िया दृष्टांत दिया कि कुत्ता है वो हड्डी चबाता है, कुत्ता हड्डी चबाता है, तो हड्डी चबाता है तो वो कड़क चीज है ना, तो उससे क्या होता है, उनके ही तलवे में से, उनके ही तलवे में से खून निकलता है। ये तालू होता है ना अपना ऊपर तालू, उसमें से खून निकलता है। तो वो क्या मानता है गिरीश भाई, क्या मानता है, किसमें से खून आ रहा है? हड्डी से स्वाद आ रहा है। हाँ, वो मानता है कि हड्डी में से खून आ रहा है। लेकिन खून कहाँ से आता है नलिनी बेन, खून कहाँ से आ रहा है? એમના પોતાના મોઢામાંથી જ हाँ, લોહી નીકળે છે. अरे उनके उनके अपने तालवे में से खून आ रहा है, अपने ही मुंह में से खून आ रहा है, और मानता है कि हड्डी में से खून आता है, और हड्डी का स्वाद लेता है तो मानता है कि हड्डी में से मुझे स्वाद आ रहा है। इसी तरह ये जीव की हालत भी ऐसी है। अपनी वर्तमान दशा को देखो, उसी प्रकार ये जीव विषयों को जानता है, उससे अपना ज्ञान प्रवर्तता है, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि ये विषय का स्वाद है। सो विषय में तो स्वाद है ही नहीं, स्वयं ही इच्छा की थी, उसे स्वयं ही जानकर स्वयं ही आनंद मान लिया। परंतु मैं, ये बढ़िया वाक्य, परंतु मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा मी केवल ज्ञान का तो अनुभवन है नहीं। तथा मैंने नृत्य देखा, राग सुना, फूल सूंघा, पदार्थ का स्वाद लिया, पदार्थ का स्पर्श किया, शास्त्र को जाना, मुझे ये जानना, इस प्रकार ध्येय मिश्रित ज्ञान का अनुभवन है, उससे विषयों की ही प्रधानता भाषित होती है। इस प्रकार इस जीव को मोह के निमित्त से विषयों की इच्छा पाई जाती है। इसके ऊपर अभी अभी अपने को प्रैक्टिकल करना है और अपनी गलती को निकालना है। देखो अब समझना, जैसे कुत्ते का दृष्टांत दिया वो आपको समझ में आ गया कि दीदी वो तो कुत्ते के तलवे में से यानी मुंह में से ही खून निकल रहा है और मानता है कि हड्डियों में से मुझे स्वाद आ रहा है। ठीक ऐसी दशा अपनी है वर्तमान में। आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हो और आप रसगुल्ला खा रहे हो, बराबर, रसगुल्ला हर किसी व्यक्ति को पसंद है। मैं आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ तो कैसे अपन ये मिश्रित ज्ञान का अनुभव करते हैं जो गलत है, और वास्तव में ज्ञान का ही अनुभवन हो रहा है जो अपन उसको पकड़ते नहीं है। जिस समय आप रसगुल्ला खा रहे हो
तो वो रसगुल्ला मीठा है, ये रसगुल्ला मीठा है, ये जाना किसने? कि रसगुल्ला जानता है कि मैं मीठा हूँ, रसगुल्ला नहीं जानता कि मैं मीठा हूँ। तो रसगुल्ला जिस जीवा पे रखा गया, वो जीवा जानती है क्या कि ये रसगुल्ला मीठा है? बोलो प्रेमलता जी। नहीं दीदी, ज्ञान नहीं जानती ना, देखो ना शरीर जानता है ना, ना शरीर जानता है कि रसगुल्ला मीठा है, ना रसगुल्ला जानता है कि मैं मीठा हूँ। तो रसगुल्ला मीठा है ऐसा ज्ञान करने वाला, रसगुल्ला मीठा कहने वाला कौन है? जानने वाला, ज्ञान, मैं आत्मा। ज्ञान। मैं- ज्ञान माने मैं आत्मा, बराबर। तो यहाँ पर अपन भी तो मिश्रित ज्ञान का वेदन करते हैं ना। रसगुल्ला मीठा है, ये बात सच्ची है, पर रसगुल्ला मीठा है ऐसा जाना किसने? तो बोले ऐसा तो ज्ञान ने जाना। तो वास्तव में ज्ञान का ही वेदन हुआ कि रसगुल्ले का वेदन हुआ? आप कहोगे दीदी तो फिर रसगुल्ला मीठा है ऐसा मीठेपन का फीलिंग कौन करता है? आप ये बताओ, मीठेपन का फीलिंग कौन करता है? काश्मीरा बेट, मीठेपन का फीलिंग शरीर तो नहीं करता, मीठेपन का फीलिंग तो जीव ही करता है ना। ये बात गलत है कि सही है? सही है ये। अपना ये दीदी ये ज्ञान ही करता है, जीव नहीं, मैंने जीव आत्मा ही करता नैमित्तिक संबंध है। मीठा रसगुल्ला है, वो ज्ञान से पता चलता है। और स्पर्श रस वर्ण एक शरीर का गुण है, तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना कि ज्ञान ने जाना कि रसगुल्ला मीठा है। ज्ञान ने जाना रसगुल्ला मीठा है, और स्पर्श ने अनुभव किया वो उसका स्पर्श रस वर्ण गुण हम्म, जो उसका जो हाँ, गुण बराबर उसकी बराबर हैसियत बराबर, जो प्रॉपर है आपका जवाब कि भाई निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा बनता है कि वहां स्पर्श रस गंध वर्ण में रसगुल्ला मीठा है, उनकी रसगुण की पर्याय है। और यहाँ पर जीव अपने जीवा पे रखता है तो ज्ञान जान लेता है कि रसगुल्ला मीठा है। परंतु ये बात तो इतने तक तो सही है, बराबर। अब यहाँ जीव मान्यता क्या कर लेता है कि मुझे रसगुल्ले में से सुख आ रहा है, मुझे रसगुल्ला ही मीठा लग रहा है। ये मिश्रित ज्ञान का जो वेदन करता है ना, ये गलत है। अपने को रसगुल्ला मीठा है ऐसा ज्ञान ने जानना कोई बात नहीं, पर रसगुल्ले में से सुख आ रहा है, रसगुल्ले से मैं सुखी हो रहा हूँ, रसगुल्ले का मीठा स्वाद आ रहा है, ये बात गलत है। रसगुल्ला मीठा है ये ज्ञान गलत नहीं है, परंतु रसगुल्ले में से जो मीठा वेदन आ रहा है और उससे मैं सुखी हो रहा हूँ, ये मान्यता बिल्कुल गलत है। वास्तव में रसगुल्ले का टेस्ट नहीं है, ज्ञान का ही टेस्ट आ रहा है, ज्ञान का ही स्वाद आ रहा है। मैं आपको कई बार भाई साहब का दृष्टांत देती हूँ, सुमत भाई साहब ये दृष्टांत देती है कि आप डाइनिंग टेबल पे रसगुल्ला खा रहे हो, 5 रसगुल्ला आपकी डिश में रखा है, 2 रसगुल्ला खाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, और पत्नी की तारीफ करते जा रहे हो, आज तो क्या तूने रसगुल्ला बनाया है। और जैसे तीसरा रसगुल्ला उठाया, मुंह में रखने जा रहे हो, इतने में आपका कॉल आया, आपको मोबाइल में फोन आया और मैसेज आया कि फैक्ट्री में आग लग गई। बताओ गिरीश भाई, अब ये रसगुल्ला मीठा लगेगा, अब ये रसगुल्ले में आनंद आएगा कि ये रसगुल्ला अभी भारी पड़ेगा उतारना? तो रसगुल्ले के ऊपर उपयोग ही नहीं जाएगा, तो फैक्ट्री आ हाँ, जाएगी। अब आपका उपयोग हट गया, अब आपको उसमें मजा नहीं आएगी। रसगुल्ला तो वो ही है, मिठास तो वो ही है, अब वो रसगुल्ला मीठा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अब आपके दिमाग में फैक्ट्री आ गई, आपका उपयोग फैक्ट्री में चला गया। इसका मतलब घे से आनंद नहीं आता, घे से ज्ञान नहीं होता, घे से सुख नहीं होता, घे से निराकुलता नहीं होती। ज्ञान से ही जीव सुखी हो सकता है, घे से वास्तव में सुखी नहीं हो सकता। घे मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है। यहाँ 2 चीज है, एक तो घे है और एक ज्ञान है ना। ज्ञान जानना करता है और घे जो है वो पदार्थ है। तो ये पदार्थ से मैं सुखी होता हूँ, ऐसी जो भ्रांति हो जाती है कुत्ते की तरह। कुत्ता हड्डी चबाता है, तालवे में से खून निकलता है और मानता है कि हड्डी में से। ऐसे अपन ज्ञान में से जानना देखना होता है, ज्ञान में से सुख आ रहा है, ज्ञान में से निराकुलता हो रही है, ज्ञान आनंदित हो रहा है और मानते हैं कि रसगुल्ले में से सुख आ रहा है, रसगुल्ले में से आनंद आ रहा है। इस गे मिश्रित ज्ञान को दूर करेंगे तो ही हम सुखी होंगे, वरना हम सुखी नहीं हो सकते। इसका आप प्रैक्टिकल करना, डे टू डे लाइफ पे 24 घंटा इसका प्रैक्टिकल करना। अभी करना हो तो अभी कर लो, अभी आप आंख बंद करके बैठो और प्रैक्टिकल करो। देखो मैं बैठी हूँ यहाँ पर,
पंखा चालू है, ठंडी हवा आ रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ ये मानूं कि ये ठंडी हवा आ रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो ये ठंडी हवा जो मेरे शरीर को स्पर्श करती है, तो ये शरीर को ठंडा अच्छा लगता है। ये शरीर ठंडा मतलब शरीर के ऊपर जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो इससे तो ये पुद्गल के ऊपर जो ठंडी हवा आ रही है, लेकिन ये ठंडी हवा का ज्ञान कौन करता है? ये हवा ठंडी है ऐसा जानता कौन है? बॉडी जानता है कि ज्ञान? बोलो सुधाबेन। ज्ञान जानता है। ज्ञान जानता है। अगर 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 सुनो, अगर यहाँ से ज्ञान को बात कर दो, यहाँ से ज्ञान को निकाल दो, तो बोलो ये डेथ बॉडी, ये मुर्दा, ये जानेगा कि हवा अच्छी आ रही है, हवा मजेदार है, ठंडी ठंडी हवा है? ये कौन जानता है प्रभु? ये ज्ञान जानता है। अपन कितना घे मिश्रित ज्ञान का रोज अनुभव करते हैं, लेकिन ये घे मिश्रित ज्ञान को छोड़ो। ये घे का अनुभव नहीं है, ये ज्ञान का ही वेदन है, ज्ञान का ही अनुभवन है। ज्ञान ही वास्तव में रसगुल्ले को मीठा जानता है। देखो एक बात को समझना, नमक है ना, नमक, नमक का स्वाद है खारापन, बराबर? नमक का स्वाद है खारापन। तो अपन कभी दाल में, एक व्यक्ति दाल में नमक डालता है और एक व्यक्ति नमक नहीं डालता, तो इसका रीजन, एक को तेज नमक चाहिए, एक को तेज नमक नहीं चाहिए। तो नमक का जो खारापन है, वो खारापन तो नमक छोड़ता नहीं है, परंतु एक को नमक बराबर लगा और एक को नमक कम लगा। तो आप बताना कि वो नमक का टेस्ट ले रहा है कि अपने ज्ञान का टेस्ट ले रहा है? ज्ञान का ही ले ज्ञान रहा है। ज्ञान का टेस्ट ले रहा है, अपने क्यों? ज्ञान का पता कैसे चला? अरे नमक में खारापन है, तो जो व्यक्ति ने नमक नहीं लिया उसको भी खारापन का तो ज्ञान हुआ, और नमक तेज जिसको ज्यादा नमक चाहिए, उनने भी वास्तव में ज्ञान से जाना है कि नमक कम है, और उनको लगा कि नमक बराबर है। तो ये नमक कम है और नमक बराबर है, ऐसा जानने वाला तो वहां पर ज्ञान है। और हम ऐसा घे मिश्रित वेदन करते हैं कि नमक कम है, नमक ज्यादा है, तो ज्ञान को पकड़ो ना, ज्ञान से जानो ना कि नमक कम है और नमक ज्यादा है कि कम है। जो भी कुछ है वो घे मिश्रित ज्ञान का वेदन करने से वहां पर अकेली ज्ञान की अनुभूति करना चाहिए, वो जीव नहीं करता है और घे मिश्रित ज्ञान का वेदन करता है, इसलिए पदार्थों में ही राग द्वेष करता रहता है। अरे आज तो मजा ही नहीं आया, बिल्कुल नमक था ही नहीं उसमें, और बिना नमक का भोजन करके बताओ, अकेली दूधी का स्वाद लो, कैसा लगेगा नलिनी बेन? अकेली दूधी का स्वाद, ये तो अपन मालूम नमक वाली दूधी खाते हैं ना अपन, जब दूधी की सब्जी बनाते हैं ना, लौकी की सब्जी, तो दूधी की सब्जी बनाते हो, सारे मसाले डालते हो ना, इसलिए लौकी की सब्जी अच्छी लगती है। अकेली लौकी की सब्जी बिना नमक की खाओ तो कैसा लगेगा? कोई टेस्ट ही नहीं है, फीका लगेगा। हाँ, फीकी लगेगी, कोई टेस्ट नहीं लगेगा। तो बताओ, तो वो लौकी का टेस्ट है कि नमक का टेस्ट है कि ज्ञान का टेस्ट है? आप बताओ तो सही। अपने ज्ञान का ज्ञान टेस्ट। से ही पता चला ना कि वो टेस्ट में हम हाँ। अरे प्रभु, ज्ञान से पता चलता है। अकेली लौकी खा करके देखो, आप उब जाओगे, आपको ये लगेगा हमें खाना ही नहीं है। तो आप क्या करते हो मालूम? घे मिश्रित, नमक मिश्रित लौकी का वेदन करते हो, इसलिए आपको लौकी अच्छी लगती है। अकेली लौकी तो खाओ तो आपको पसंद नहीं आएगा। इसी तरह 24 घंटा ये जीव क्या करता है? घे मिश्रित ज्ञान का वेदन करता है। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है गिरीश भाई। यहाँ अकेले ज्ञान का वेदन कर लोगे ना, तो ये बताया पंडित साहब ने, मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा नी केवल ज्ञान का तो अनुभवन है नहीं। नी केवल ज्ञान माने अकेले ज्ञान। नी केवल ज्ञान का मतलब वो प्रगट केवल ज्ञान की बात नहीं है। केवल माने मात्र, नी केवल ज्ञान, मात्र जानना 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 जानना, ये जानना जानना का अनुभव नहीं करता है, इसीलिए ये मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है। तो मानता है मैंने सूंघा, मैंने चखा, मैंने स्वाद लिया, मैंने हवा ली, मैंने स्पर्श किया, मुझे अच्छा लगा, ठंडा लगा, गर्म लगा, ये सारी अनुभूति 24 घंटा करता रहता है। इस प्रकार ये मिश्रित ज्ञान का अनुभवन है। ये अनुभवन कैसा है? ये मिश्रित ज्ञान का अनुभवन है। इसमें क्या करना आपने को काश्मीरा बेन? प्योर ज्ञान का अनुभवन करना। क्या करना? केवल ज्ञान का अनुभव।
और प्योर केवल ज्ञान का ज्ञान, दीदी केवल ज्ञान माने प्रगट हाँ। केवल ज्ञान वाला की बात नहीं है आनंद भगवान नहीं का, केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञान। आप थोड़ा इसका प्रैक्टिकल करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मालूम, ये ज्ञान को पकड़ने की बहुत अच्छी ट्रिक बताई है पंडित साहब ने। ये घी मिश्रित ज्ञान अनुभवन करते ना, अकेली दूधी को खाओ, ये नमक वाली दूधी और मसाले वाली दूधी नहीं, अकेली दूधी का आप वेदन करो तो आपको पता चलेगा अकेली दूधी का टेस्ट क्या होता है। ये तो अपन अनादि से ये मसालों में पड़े हैं ना, तो तुरंत अपने को ये सारे मसालों का ही वेदन करते हैं, तो घी मिश्रित ज्ञान का वेदन करते हैं। इसी तरह ये घी मिश्रित 5 इंद्रियों के सहित ही अपने को ज्ञान का फील करते हैं। अकेले ज्ञान का फील करो तो आपको आनंद आएगा, आपको आकुलता नहीं होगी, आपको दुख नहीं होगा और आपको निराकुलता होगी। ये पंडित साहब यहाँ पर ये मिश्रित ज्ञान का जो तुम वेदन करते हो ना, इसलिए आपको उसमें विषयों की प्रधानता भाषित होती है, मोह के निमित्त से विषयों की इच्छा पाई जाती है और इस इच्छा के कारण वो व्यक्ति दुखी होता है। थोड़ी देर के लिए इच्छा समन हो जाए तो तत्काल आनंद आता है, फिर इच्छाएं उत्पन्न होती है, फिर वो व्यक्ति दुखी होता रहता है। इस तरह 24 घंटा घी मिश्रित ज्ञान का वेदन होता है। मैंने आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बताया रसगुल्ले के माध्यम से, है ना, लौकी के माध्यम से। आप उसमें प्योर ज्ञान का वेदन करने का अभ्यास करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो ये प्रैक्टिकल चर्चा है, ये चर्चा शास्त्र से पार नहीं पड़ेगी, इंद्रियों से पार नहीं पड़ेगी, इंद्रिय ज्ञान से पार नहीं पड़ेगी, ये पार पड़ेगी अपने नी केवल ज्ञान से, मात्र ज्ञान से। जानना जानना जानना, ये जानने को पकड़ने का पंडित साहब ने यहाँ बताया है। अपनी गलती बताई कि तुम ये मिश्रित ज्ञान का अनुभव करते हो, इसलिए इच्छाएं उत्पन्न होती है, विषयों की प्रीति होती है, अखंड भोग तू चाहता है। ये सारी इच्छाएं अगर पूरी नहीं होती है तो दुखी होता है, तत्काल में पूरी हो जाती है तो थोड़ी देर के लिए वो व्यक्ति अपने को आनंद मानता है, उसमें शांति का अनुभव करता है, परंतु ये कोई परमानेंट आनंद नहीं है, परमानेंट सुख नहीं है, परमानेंट निराकुलता नहीं है। अगर तुम्हें परमानेंट सुखी होना हो तो वास्तव में नहीं केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान का वेदन करना। इस तरह से ये ज्ञान का वेदन करने का अभ्यास करें, ये मिश्रित ज्ञान का वेदन ना करें। आप आज भोजन करने बैठो, नाश्ता करने बैठो, उस समय आप प्रैक्टिकल करना कि पोहा उठाया, 1 चम्मच पोहा मुंह में गया, उस समय आप अपने ज्ञान का वेदन करने का अभ्यास करना, तो आपको समझ में आएगा, ओहो ये तो ज्ञान में जाना कि ये पोहा अच्छा बना कि नहीं बना, ये तो ज्ञान जानता है, तो मैं तो जानने वाला हूँ, तो ये तो ज्ञान, ज्ञान में आनंद आता है, तो ज्ञान है वास्तव में, तो ज्ञान का टेस्ट आएगा। ज्ञान का टेस्ट माने खट्टा मीठा नहीं, ज्ञान का टेस्ट माने आनंद, निराकुलता, शांति, ओहो जानना जानना, इसी में आपका उपयोग लगेगा, तो वहां आपको ज्ञान पकड़ में आएगा। तो इस प्रकार से आज की चर्चा यहाँ की है, ये मिश्रित ज्ञान पंडित साहब ने बताया, उसके ऊपर प्रैक्टिकल चर्चा की। अब कल अपन इससे आगे चलेंगे। अभी ये जीव कैसे त्रिकाल भोग करने की इच्छा, सबको भोगने की इच्छा होती है और इच्छा से कैसे दुखी होता है, और उस दुख का कारण क्या है, उसका सच्चा उपाय क्या है, ये चर्चा अपन कल करेंगे। हम सब ऐसे इंद्रियों के विषयों को वास्तव में देखा जाए तो अपना ज्ञान ये प्रधान बने रहा है, ज्ञान ही वास्तव में जानता देखता है, उस ज्ञान का वेदन करें, ज्ञान का अनुभवन करें और ये मिश्रित ज्ञान को दूर करें, यानी ये मिश्रित ज्ञान का अनुभव न करें, प्योर ज्ञान का अनुभव करें, जानने जानने को, लक्षण को पकड़ें और लक्ष्य की प्राप्ति करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार है। हाँ, प्रेमलता जी कार्य सर्ग कराओगे? जी दीदी। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोवे सवसाहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोवे सवसाहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोवे सवसाहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोवे सवसाहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोवे सवसाहुणम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम,
नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सव्वसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सव्वसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सव्वसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सव्वसाहुणं नमो अर्यन्ताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशा में जिनवाणी माता की जय हो। 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ। कल का मंगलाचरण काश्मीरा बेन आपको करना है। हाँ दीदी, हाँ। हाँ, ओके।